चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं। ये मसला है एसपी सिंह बघेल पर हमले वाला और इसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और शिकायत लेकर के चुनाव आयोग का रुख बीजेपी कर रही है। ये देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और साथ में और भी दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के। करहल में जिस तरीके से हमला हुआ एसपी सिंह बघेल के काफिले पर, उसको लेकर के बीजेपी बेहद आक्रामक होकर के समाजवादी पार्टी पर हमले बोल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता या फिर लोग थे जिन्होंने हमला किया एसपी सिंह बघेल के काफिले पर। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी पर मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला सीधे जुड़ चुके हैं। अनुभव, अब चुनाव आयोग का रुख कर रही है बीजेपी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, यहाँ से बीजेपी कार्यालय से सीधे जो बीजेपी का ये डेलीगेशन है वो निकल चुका है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है यहाँ पर, वहीं वो लोग जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं चुनाव के, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जेपीएस राठौर भी हमें नज़र आ रहे हैं, प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी नज़र आ रहे हैं, मनीष दीक्षित भी नज़र आ रहे हैं। तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं वो पूरा डेलीगेशन जो है, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि वो पैदल ही जा रहे हैं और तकरीबन बीजेपी कार्यालय से ये जो निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और पैदल ही सारे लोग यहाँ जा रहे हैं और ज्ञापन हुआ है उसको लेकर बीजेपी काफ़ी आक्रामक है, हमला बोल रही है समाजवादी पार्टी पर। सीधा सीधा बीजेपी के किसी भी नेता से आप बात करिए, वो यही कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की साजिश है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये हमला किया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी चीज़ को लेकर अभी कंप्लेन करने के लिए निकले। लेकिन आप स्ट्रेटजी देखिए बीजेपी की क्या है, चाहते तो कार्यालय से गाड़ी में बैठते और तुरंत पहुँच जाते, ज्ञापन सौंपते और चले जाते, पर वहाँ से सभी लोग पैदल निकले हैं और अब पैदल ही जा रहे हैं। यानी आप स्ट्रेटजी को समझिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो हम सब लोग जाएंगे और एक पूरा डेलीगेशन जाएगा और अगर हम कहें तो वहाँ किस तरीके की जो स्थिति रही करहल में उसको लेकर ये शिकायत करेंगे। और शिकायत इसलिए भी, हमने आज सुबह भी उत्तर प्रदेश के जो कानून मंत्री उनसे बात की, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात की, सबने यही कहा देखिए इस समय चुनाव चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए सरकार उस तरीके से कोई काम नहीं कर सकती। इस ऐसे में जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है कि वो कड़ी कार्रवाई करे और इसीलिए आज ये कंप्लेन देने के लिए जा रहे हैं। हाँ, इतना सबने कहा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, अब 10 सरकार बनेगी उसकी हम इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए ये पहुंच चुके हैं, ये जो कार्यालय है और यहाँ पर ये डेलीगेशन अब पहुंच चुका है और यहाँ से सीधे वो जा रहे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो तमाम सारे पार्टी के नेता हैं वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 2 चरण हो चुके हैं चुनाव में। इस दौरान एक दो चीज़ों को लेकर जरूर शिकायत की है बीजेपी ने, लेकिन इस तरीके से शिकायत करने के लिए पूरा डेलीगेशन सड़क पर उतर आया है और पैदल वो जाए, ऐसा हमें अभी देखने को नहीं मिला है। अनुराग ठाकुर के साथ में और कौन कौन मौजूद है इस पूरे डेलीगेशन में जो पहुंचा है निर्वाचन आयोग? देखिए बिल्कुल हमें केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हैं, इसके अलावा जेपीएस राठौर भी मौजूद हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला वो भी मौजूद हैं, सुभाष यदुवंश भी मौजूद हैं, कुछ जो एडवोकेट हैं पार्टी के वो भी मौजूद हैं, तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मीडिया टीम के लोग हैं और ये सारे लोग मेन अगर हम कहें जो जहाँ पर ये जनपद मार्केट के भीतर ही ये कार्यालय है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, सीईओ चीफ इलेक्टोरल अफसर का, वहीं पर ये जा रहे हैं और ये पूरा डेलीगेशन वहीं पहुंचने वाला है। हम भी वहां पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए हमने कल भी अपने दर्शकों की जानकारी दी थी कि जिस तरह से ये हमला हुआ है इसे बीजेपी बहुत, अगर हम कहें तो एक तरीके से एक हमले के रूप में समाजवादी पार्टी को लेकर इसको उठाने वाली है, इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और आप देखिए चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, सबने कल ये मसला कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है?
चलिए सुनाते एक बार किसी का रिएक्शन आ रहा है। एसपी सिंह बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो जल्दी से सुनवाते हैं एसपी सिंह बघेल को। प्रत्याशियों के काफिले पर जाकर के अटैक कर रहे हैं, उसकी भी संजीव यादव जो करहल के उनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये भी एफआईआर की है, 2 एफआईआर उन्होंने करहल में की है। में एफआईआर दर्ज कराई है आपने, कितने लोगों को? नहीं, मैंने तो अपनी तहरीर दी है। पुलिस का काम है कि तथ्यों के आधार पर और उसमें क्या वर्णन है उसके आधार पर धारा 107। चलिए तो एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तहरीर मैंने दी है, अब तथ्यों के आधार पर 2 लोगों का नाम लिया गया, नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसी पर अनुभव भी लगातार बने हुए। अनुभव, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि करहल में भी तीसरे फेज में ये वोटिंग होनी है, अब ये पूरा मसला हमले का कितना इम्पैक्ट डाल सकता है आने वाले चुनावों में, तीसरे फेज के चुनाव में? देखिए, इसे तो बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और इसे क्या, आप ये देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो राज्यसभा सदस्य हैं गीता शाह के, महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर 2 दिन पहले हमला हुआ। आज बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गई। तो बीजेपी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। और अब चूंकि वहाँ तीसरे फेज में वोटिंग है, 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अब देखिए, हम अगर आपको दिखाएं तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है, यहाँ पहुँच चुके हैं और सीधे यहाँ भीतर जाने के लिए सारे लोग जा रहे हैं। और आप देखिए, अगर आपको दिखाएं, खुद अनुराग ठाकुर हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जेपीएस राठौर हैं, तमाम सारे लोग हैं। और अब सीधे ये जाकर जो कंप्लेन है, जो शिकायत है, वो दर्ज कराएंगे। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर, उनके साथ में पूरा डेलीगेशन है। अब ये मुद्दा बेहद गरमाने वाला है, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय से चाहते तो गाड़ी में बैठ करके काफिला लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस तक पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया बीजेपी ने। और ये भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी में कुछ भी चुपचाप होता ही नहीं है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जहां पर माहौल बनेगा उसका फायदा भी चुनाव में जाहिर सी बात है मिलेगा। और जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद एक के बाद एक लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं, हमला भी बोला जा रहा है, और ये पूरा जो अब मसला है हमले का, वो बेहद गर्मा गया है उत्तर प्रदेश में। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से एक सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। अनुराग ठाकुर इस डेलीगेशन का हिस्सा है, शिकायत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस। और साथ ही कल जब हमला हुआ, हमले के बाद की क्या तस्वीरें थी वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। कल करहल में अचानक से एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला किया गया। सुबह सुबह जब एसपी सिंह बघेल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की, उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि अचानक से खेतों से निकलते हैं कुछ लोग और अखिलेश यादव के नाम से नारे भी वहां पर लगाते हैं और हमले करते हैं। 20 से 25 उनकी संख्या होती है। हालांकि जो बातें वहां पर हो रही थी उसके आधार पर 2 लोगों का नाम पता चला, वो तहरीर दी, एफआईआर भी दर्ज की गई है नामजद। उसके बाद अब ये मुद्दा किस तरीके से चुनावी हो चला है वो भी आप समझिए, क्योंकि करहल में तीसरे फेज में वोटिंग होनी है और यहीं से ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव। और अचानक से जो हमला हुआ उसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि हार का डर सता रहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को और इसीलिए हमला करवाया गया उनके काफिले पर। इसी पर अनुभव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, अब देखिए, लगातार इस मसले को लेकर आप भी ये कह रहे थे और ये लग भी रहा है कि इस मुद्दे को अब बीजेपी छोड़ने वाली फिलहाल तो है नहीं। जिस तरीके से ट्वीट भी हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, कई हमले भी किए जा रहे हैं, उससे अब ये लग रहा है कि ना सिर्फ तीसरे फेज बल्कि आने वाले हर फेज में ये मुद्दा जरूर उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं उठाएगी। अगर बीजेपी ने किसी को कैंडिडेट बनाया और अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री को अगर उम्मीदवार बनाया है और हमला उन पर हो तो चीजें कहाँ आखिर कहाँ हैं। और खुद अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि अरे हमला हो गया तो सवाल ये भी उठता है कि फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। हालांकि बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि सारी चीजों को चुटकी से निर्वाचन आयोग देख रहा है, तो सरकार के हाथ में चीजें नहीं है और इसीलिए तो वो शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। पर ये बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले को अब बीजेपी जो है वो जोर शोर से उठा रही है और तीसरे फेज में तो उठाएगी ही, लेकिन आगे इसे इस पूरे चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ठीक है,
और इसको लेकर अब चूंकि कल भी ये बातें निकल के सामने आई थी अनुभव कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग ही शामिल हैं। आज सुबह भी जब उन्होंने बात की हमसे तो तब भी एसपी सिंह बघेल ने यही कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग ही इसमें शामिल हैं। अभी तक कोई रिएक्शन ना तो अखिलेश यादव की तरफ से आया है और ना ही किसी बड़े दिग्गज ने, बड़े लीडर ने समाजवादी पार्टी के कुछ इस पर बयान दिया है। क्या लग रहा है, बोला जाएगा इस पर चुनाव से पहले? अनुभव, चलिए अनुभव से संपर्क करने की लगातार कोशिश करेंगे, वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत, अब ये मुद्दा आसानी से बीजेपी छोड़ेगी नहीं, बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से हमला केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर होता है, बाल बाल बचे एसपी सिंह बघेल। वो खुद उन्होंने भी कहा, उनके समर्थकों ने भी कहा, बीजेपी का हर नेता जो भी सामने आ रहा है वो यही कह रहा है कि जानबूझ करके और एक पूरे षड्यंत्र के तहत ही हमला किया गया। एसपी सिंह बघेल की जान को खतरा है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और ये मसला अब बेहद गंभीर हो चला है। अनुराग ठाकुर खुद वहां पर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय से सभी जो डेलीगेशन में शामिल हैं वो पैदल ही मार्च करते हुए पहुंच रहे हैं निर्वाचन आयोग के दफ्तर। हालांकि पहुंच गए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उनके ऑफिस पहुंचे, वहां पर शिकायत दी जाएगी और उसके बाद अब ये पूरा मसला आगे और गरमाएगा। इसी पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। और ये जो हमला हुआ उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं और ये डेलीगेशन भी आपका पहुंच चुका है निर्वाचन आयोग के दफ्तर। देखिए, जो चुनाव है उसमें हिंसा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को हिंसात्मक घटनाओं से का समर्थन करने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं जिस प्रकार से शांतिपूर्वक हुए हैं, लेकिन उसमें अपनी संभावित बुरी हार को देखते हुए कुछ विपक्षी दल के अंदर जो है वो वेदना जागृत हो गई है और उसके कारण वो उनके समर्थक हिंसा पे उतर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। श्री बघेल जी एक केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं और एक प्रत्याशी के नाते ये छोड़ना चाहिए था कि जो भी निर्णय होगा वो निर्णय आम जनता करेगी अपने मतों का प्रयोग करने के। ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसमें जनता के पास अधिकार है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका निर्णय वो करेगी। तो विपक्ष के पार्टियों को ये समझना चाहिए कि जो भी निर्णय होगा जनता उसको करेगी और जनता का मतदान का अधिकार को उनको चुनौती नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने से किसी को भी बचना चाहिए और ये घटना अच्छी नहीं है, इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन शर्मा जी, ये हो क्यों रहा है? इससे पहले भी एसपी सिंह बघेल साहब जुड़े थे सुबह, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ये पहली मर्तबा नहीं है। अभी तो काफिले पर हमला ये हुआ, इससे पहले भी कई बार अभद्रताएं हो चुकी है वहां पर। जब भी जाते हैं प्रचार करने के लिए तो समाजवादी के लोग घुस आते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हार की संभावनाओं को देखते हुए विपक्ष अपना आपा खो रहा है, जो उसको आपा नहीं खोना चाहिए। उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार की हरकतों से अपने समर्थकों को रोकना चाहिए। अच्छा, आप सीधे ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हार का डर है या फिर समाजवादी पार्टी को हार का डर है करहल में, आप ये कह रहे हैं? आपको मैंने इतने स्पष्ट बोला है कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव में हुए हैं उसमें विपक्ष बुरी तरह से पीछे हुआ है। उसकी बौखलाहट है विपक्ष को अपनी संभावित हार की संभावनाओं पे कि दूसरी जगहों पर भी हम ना हार जाएं। इसलिए कई जगहों पर कई पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कई प्रत्याशियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अब ये केंद्र के मंत्री के साथ उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़, मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग नहीं है, इससे बचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमसे बातचीत के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए भी। आपने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई भी जगह होनी नहीं चाहिए, जो फैसला है वो जनता सुनाती है और जनता पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हार की वजह से इस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये भी कहा है दिनेश शर्मा ने। एसपी सिंह बघेल साहब कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। नेता इस हमले में नामदर्ज होते, लेकिन मेरी जगह वो होते तो मैं चाहता तो षड्यंत्र में भी सेफई वालों का नाम लिखा सकता था कि उनके कहने पर यह हुआ है, लेकिन मैं छिछोरी राजनीति उनकी तरह नहीं करता हूं। मैं चाहता तो एफआईआर में तमाम लोगों के नाम लिखवा सकता था, तो हमने 20-25 अज्ञात लिखाया है। यह हमारी इस बात का प्रतीक है कि मैं किस स्वभाव का आदमी हूँ।
और ये बहुत तो एसपी सिंह बघेल साहब लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम भी चाहते तो कुछ लोगों के नाम जानबूझ करके लिखवाया जा सकता था, क्योंकि लोग थे 20 से 25, लेकिन ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती है, ना ही एसपी सिंह बघेल करते हैं। ये उन्होंने साफ तौर से कह दिया है और सैफई वालों कह करके वो समाजवादी पार्टी पर सीधे हमला बोल रहे हैं। अब ये मसला किस तरीके से आगे और भी गर्माता जा रहा है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। पहले कल हमला हुआ, उसके बाद इसको लेकर कई तरह के बयान भी सामने आए, उसके बाद अब ये चुनाव आयोग से शिकायत हो रही है। डेलीगेशन पहुंचा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस, इसी पर अनुभव भी लगातार वहां पर मौजूद है। अनुभव जुड़ चुके हैं। अनुभव, अब देखिए लगातार अभी दिनेश शर्मा भी ये कह रहे थे कि हार का डर है इसीलिए ये हो रहा है। एसपी सिंह बघेल साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि जो स्थिति पहले उनको अपनी लग रही थी, अब वो स्थिति वहां पर उनको एसपी सिंह बघेल के मैदान में उतरने के बाद दिखाई नहीं दे रही और इसी वजह से इस तरीके से हरकतें वहां पर की जा रही हैं। अनुभव। चलिए अनुभव से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। 2 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बघेल पर हमला, इसी से शिकायत हो रही है। अनुराग ठाकुर खुद डेलीगेशन में शामिल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे और शिकायत लेकर के वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास गए हैं और वहां पर जाकर के वो शिकायत देंगे। उसके बाद फिर से जब बाहर आएंगे तो कोशिश ये पूरी होगी कि उनसे एक रिएक्शन मिल जाए, क्योंकि लगातार कोशिश ये हो रही है कि जब शिकायत वो कर रहे हैं उसके बाद बाहर निकलेंगे तो ये भी जाना जाए कि अगला कदम अब क्या होगा, क्योंकि इस मसले पर बीजेपी शांत रहने वाली मुद्रा में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं सुबह से, कल से ही आप कह लीजिए, वो उत्तर प्रदेश के तमाम जो बीजेपी के मंत्री, नेता, विधायक जो भी सामने आ रहे हैं वो इस मसले को लेकर बेहद आक्रामक होकर के कहते हैं कि यही राजनीति करने का तरीका है समाजवादी पार्टी का, जिसकी वजह से 2017 में सत्ता गंवानी पड़ी थी और जो सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव सत्ता में दोबारा वापसी का, वो सपना पूरा होगा नहीं, बीजेपी साफ तौर से कह रही है। और इसी पर अनुभव भी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, अब ये मसला और भी ज्यादा गरमाएगा और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है, समझ में भी आ रहा है। और इस मसले को चुनाव के वक्त में बीजेपी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगी, ये भी दिखाई दे रहा है तस्वीरों के माध्यम से। देखिए बिल्कुल, और इसे तो शुरू से ही बीजेपी मुद्दा बना रही है। आपको याद है जब पहली लिस्ट आई और उसमें जिस तरीके से नाहिद हसन का नाम था, अन्य नाम थे, तो उसको लेकर बीजेपी ने क्या कहा, साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं गुंडे माफियाओं को टिकट दे रही है। और उसके बाद जब करहल में जहां अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बीजेपी ने एक हम कहते तो सरप्राइज पैकेज के तौर पर उतार दिया एसपी सिंह बघेल को, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री को। और जब हमला हुआ तब बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर हम कह रहे हैं कि 7वें फेज में जाएगी। केवल अब ये 3रे चरण तक, करहल तक ये सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी तो जहां जहां चुनाव होगा इस बात को बताएगी कि किस तरीके से करहल में उनके जो उम्मीदवार थे उन पर हमला हुआ। यानी जो पहले दिन से हम कहें लिस्ट आने के बाद जो आरोप लगाने शुरू हुए, वही अब बात हर जगह, हर चुनावी मंच पर बीजेपी के लोग करेंगे। और आज हमने कई लोगों से, खासतौर से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, जिससे भी बात की, उसने साफ तौर पर यही कहा कि ये जो घटना है इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता जब लगी हुई है तो सारी चीजें निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में है। इसीलिए हम लोग निर्वाचन आयोग से ही शिकायत करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं, यानी 2 लोगों को नामजद किया है एसपी सिंह बघेल ने, तो उनकी तो गिरफ्तारी हुई और उनसे ये पूछा जाए कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने हमला किया, क्योंकि ये जो मामला है ये रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, तकरीबन 8 बजे के आसपास का है। और जब एसपी सिंह बघेल, ठीक है अनुभव, आपके पास मैं लौटूंगी, आप वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन इस पर खुद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। एसपी सिंह बघेल साहब, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सर। और ये निर्वाचन अधिकारी के पास जो डेलीगेशन पहुंचा है उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब अगला कदम आपका क्या होने जा रहा है सर बघेल साहब? मैं तो अपने कल के हमले से कोई डरा नहीं हूँ। मैं उन्हीं के इलाके में वोट मांगते हुए डेमोक्रेसी में जो है अपना संहिता के अनुसार वोट मांग रहा हूँ। और डेलीगेशन आप बता रहे हैं, मैं टीवी भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्षेत्र में हूँ, लेकिन 3 चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये दिखा सकें कि ये वो लोकसभा है जो हिंदुस्तान में 542 लोकसभाएं हैं, लेकिन ये मैनपुरी लोकसभा वो लोकसभा है
जो काउंटर मांड हो चुकी है पूरा कैंसिल कर दी थी वोटिंग के बाद। हाई पोल और हिंसा और बूथ कैप्चर के आधार पे 2004 में जब धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह जी 2 जगह एमपी हुए, यहाँ से छोड़ा, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो ये काउंटर मांड हो गई। और ये वही लोकसभा है जिसका एक रिकॉर्ड है कि 6 महीने में 3 लोकसभाओं के चुनाव हुए। जनरल चुनाव में नेताजी जीते, इस्तीफा दिया तो धर्मेंद्र लड़े, और धर्मेंद्र की पोलिंग इतनी भयंकर और बूथ कैप्चरिंग और हत्या हुई कि ये इलेक्शन फिर चला और फिर तिबारा हुआ है। तो ये इसका इतिहास है। इस बात को आप लोगों को गंभीर, कल की घटना से आप कोई अचंभित क्यों हो रहे हैं? यहाँ तो मगरिया में 2 लोग साथ के पोलिंग वाले दिन मारे गए थे, और यहाँ 1996 में जब नेताजी पहली बार एमपी बनकर रक्षा मंत्री बने थे तब मंगतपुर में यहाँ पर मरे थे। जब वो जसवंत नगर लड़ रहे थे तो बाबा की नगरिया में वहाँ मरे थे। जब मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने गुन्नौर गए थे तो पूरा इलेक्शन कैंसिल इस बात पे हुआ था कि ठीक 90% से ऊपर हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को सीएम की सीट को कैंसिल किया, जसवंत नगर के सीएम रहते हुए कैंसिल किया, और ये वाली मैनपुरी कैंसिल हुई। तो कल की घटना की जगह थोड़ा रिसर्च कर लो कि यहाँ ये आम बात है जो लोग करते हैं। जी, अच्छा, आपने तमाम बातों का जिक्र कर दिया एसपी साहब, बघेल साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों को गिना भी दिया। आपने बता दिया कि ये लोग तो ऐसे ही रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मैं इलेक्शनों का जिक्र कर रहा हूँ मैडम, मैं कोई छोटी मोटी गोबर के झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैनपुरी लोकसभा चुनाव बूथ कैप्चर हिंसा की वजह से काउंटर मांड, अगर मेरी अंग्रेजी ठीक हो तो काउंटर मांड शब्द कहलाता है, चुनाव आयोग ने पूरा निरस्त कर दिया। जी, सारा कहा वोट पलटे चाहिए पूरी लोकसभा का, जो सुरक्षा लोकसभा को निरस्त कर दिया, गुन्नौर विधानसभा को निरस्त कर दिया। जब तीनों काउंटर मांड हुई हैं तब सेठी परिवार का ही कोई था, ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, सुरक्षा भी आपकी बढ़ा दी गई है एसपी सिंह बघेल साहब? जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरक्षा एजेंसियों का और भारत सरकार का कि जिन्होंने बढ़ाई है, और यहाँ पर खतरा अभी भी है क्योंकि यहाँ हर इलेक्शन में बूथ पर कोई ना कोई वो समर्थक मारा जाए। अच्छा, अभी भी आप प्रचार के लिए निकले हैं एसपी सिंह साहब? आपने ये कहा कि आप रुके नहीं है बल्कि आप लगातार जा रहे हैं प्रचार के लिए? मैं तो उस समय आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाता हूँ कि मैं प्रचार में। अच्छा, लेकिन ये एक बार फिर से आप ये बता दीजिए, क्योंकि वहां पर तो अखिलेश यादव लगातार शुरुआत से ये दावा कर रहे हैं कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो इस बार दावा ये भी करते हैं कि ना सिर्फ करहल मैनपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश से भी आपका सफाया होने जा रहा है। फिर ये इस तरीके से अभद्रता, हमले, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ गई समाजवादी पार्टी को? फिर साइकोलॉजी का छात्र हूँ जी, आपकी चैनल ने मुझे दिखाया तारीख को, मैं 10 बजे जब देख रहा था रात में एबीपी गंगा पे मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन वाले दिन 31 तारीख को 2 बजे ये कह रहे थे आपकी चैनल पर कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, 40 दिन बाद आऊंगा 10 मार्च को। तो 6 तारीख को ही क्यों आ गए? कल वो पुनः आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, और सीट उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। एक तरफ देखो, दोहरा चरित्र देखो, एक तरफ कहते हैं मेरा किला है, दूसरी तरफ अपनी विधानसभा में 2 बार आ रहे हैं। क्या 403 सीटों पर 2-2 बार हेलीकॉप्टर वो उतार रहे हैं? इससे क्या प्रतीत हो रहा है? भाई सिंपल सी बात मैं मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, अब मैं एंकर हो गया हूँ जी। कि 403 सीटों पर क्या वो 2 बार जाते हैं किसी को हेलीकॉप्टर लेकर के, जो अपने लिए आ रहे हैं? बघेल साहब, ये जो आ रहे हैं अपनी मजबूत पे आ रहे हैं। क्या राम गोपाल जी, अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी, अक्षय जी, डिम्पल जी, तेज प्रताप सिंह जी, इतने लोग, क्या शिवपाल जी, 7 लोग किसी विधानसभा में 7 स्टार प्रचारक पिछले 10 दिन से रहते हैं क्या? गीता साकी जी पर, हमारे एमपी हैं राज्यसभा की, उन पर हमला होता है। मेरे पे ये 3रा हमला हुआ है। तो जब अगर आप अच्छी परीक्षा देने जा रहे हैं और आप टॉपर हैं तो आप परीक्षक से लड़ोगे क्या? फालतू में क्यों आप ये एक करोगे? आप पीछे वाले झांकोगे क्या? आप नकल की पर्ची लेके जाओगे क्या अगर आप टॉपर हो? तो आपसे तो ये कहते हैं कि ये टॉपर हैं और यहाँ चिरकुट हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, आपने कई आरोप भी लगाए। बघेल साहब, आप क्योंकि समझ रहे हैं ये जो तीसरे फेज में इलेक्शन होना है बघेल साहब, वो पूरा जो है वो यादव बेल्ट है, ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और यहाँ पर आसान नहीं होगी रहा आप लोगों की। पिछली बार तो चलिए 2017 में मोदी लहर पर सवार होकर के आप निकल पड़े तो आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। इस बार अखिलेश ये कहते हैं कि पिछली बार 49 सीटें आपने जीती थी, इस बार आप 20 भी लाकर दिखाइए इस पूरे 59 सीटों में से, जहाँ पर 20 तारीख को चुनाव होना है। क्या कहा उन्होंने? 30 लाख दिखाइए, कहा ना जी, कहा ना।
49 उनका वो पिछली बयान बार आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपको उनका वो बयान दिखाना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं, 401 या 402। अब वो बयान दिखाओ। अगर हमें वो मान लो उनकी बात है कि हम 30 जीत रहे हैं, तो उन्होंने तो कहा था कि वो 400 जीत रहे हैं। लेकिन ये आप मान रहे हैं एसपी साहब की पिछली बार 49 सीटें थी, सीटें बहुत कम हो रही है इस बार। पिछली बार क्यों? पिछली बार जी 14 में हमारे 73 MP आए, 17 में हमारे 300 से ऊपर MLA आए, 19 में महागठबंधन के बावजूद सपा बसपा, ये अपनी खराब बातें तो कहते नहीं। सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद इनके घर के 3 लोग हारे हैं, जिसमें डिंपल यादव इस समय हारी हुई हैं 2 बार से, और अक्षय यादव हारे हैं फिरोजाबाद से, और धर्मेंद्र यादव इनका जिक्र नहीं करते हैं। मैं ना हूं तो आप ये बताओगे नहीं देश की जनता को कि गढ़ में चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के सेफई के 3 सेनानी इस समय 2019 का चुनाव हार के घर में बैठे हुए हैं राहुल गांधी ये की तो तरह। जब से आपका नाम डिक्लेयर हुआ है एसपी सिंह बघेल साहब, करहल से आप ताल ठोक रहे हैं, तब से लगातार हम बता रहे हैं कि आपने पहले भी कई चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख लीडर्स के साथ में, और कईयों को हराया भी है, कई बार आपने जीत दर्ज भी की है, और इस बार भी आप दावा तमाम ये कर रहे हैं कि जीत आपकी होनी है और उत्तर प्रदेश को फतेह। मैं एक बात से पूछ रहा हूँ, वैसे ही एक बात ऐसे भी हमारी होनी चाहिए। आप डॉक्टर चंद्रसेन यादव को नाम जानती हूँ तो बताएं वो क्या है? जी वो तो आप तब से ही बता रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब, और डिंपल अक्षय यादव, डिंपल यादव फिरोजाबाद के गढ़ में अक्षय यादव को हराया है जी। सुब्रतो पाठक को देश नहीं जानता है, लेकिन डिंपल को जानता है। डिंपल को सुब्रतो पाठक ने हराया है, और धर्मेंद्र यादव को संघमित्रा मौर्य एक साधारण घर में पैदा हुई एक अति पिछली लड़की ने, हमारी भतीजी ने उनको हराया है। चलिए ठीक है एसपी सिंह बघेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए भी, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको। लगातार प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, हमला हुआ उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं